जियांग गुकैशेन के पास गया, उसके मुंह के पास अपना हाथ रखा और फुसफुसाते हुए उससे कहा कि कृपया उस पर भरोसा करें। गुकैशेन जमीन पर टकटकी लगाए चुपचाप सुनता रहा। थोड़ी देर बाद उसने अपना सिर झायू युआनचेन की ओर घुमाया और शांत भाव से उस पर भरोसा करने का फैसला किया और उससे पूछा कि वह उसे क्या जानता है। यह देखकर जियांग जो उसके पीछे था, मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाया। यह देखकर कि गु कैशिन ने जियांग को झायू बेहेंग के खिलाफ मौत के मुकाबले की अनुमति दी थी। डुआन फेंग ने अपनी उंगली से आकाश की ओर इशारा करना शुरू किया, जिससे उसमें एक शक्तिशाली ऊर्जा निकलने लगी। दृढ़ निश्चयी नजर से उसने एक युद्ध मंच बनाने का फैसला किया। झायू बेहेंग, उसके दादा, गु कैशिन और जियांग बिना कोई हरकत किए स्थिर खड़े रहे। और कुछ ही देर बाद समुद्र से एक छोटा सा द्वीप उभरा और उड़ने लगा जब तक कि वह उनके बीच में नहीं आ गया। डुआन फेंग ने फिर से अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया, जिससे एक अवरोध दिखाई दिया। केवल झायू बेहेंग और जियांग ही किसी को हस्तक्षेप करने से रोक सकते थे। अभिमानी झायू बेहेंग आत्मविश्वास से भरी मुस्कान के साथ युद्ध मंच पर उतरे। वह लड़ाई शुरू होने के लिए उत्सुक थे ताकि वह जियांग को एक अच्छा सबक सिखा सकें। पिछली बार उन्होंने 9 मियास्मा पंखों की मदद से जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार सभी को पता चल जाएगा कि वह कैसे हारने वाले थे। उसी समय किसी ने बाधा पर प्रहार करना शुरू कर दिया, लेकिन हमले बेकार थे। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि झाई गैंग था। उसने अपनी तलवार निकाली और बाधा को तोड़ने के इरादे से शक्तिशाली हमले शुरू कर दिए। वह बहुत गुस्से में था और उसने जियांग चेन को लड़ाई में भाग न लेने का आदेश दिया। उसे समझ में नहीं आया कि गु कैशिन इसकी अनुमति कैसे दे सकता है। वह निराश होने लगा क्योंकि उसकी आंखें अपराध बोध से भर गईं, क्योंकि अगर उसने जियांग को शिविर में प्रवेश नहीं करने दिया होता तो यह सब कुछ नहीं होता। उसके व्यवहार को देखकर चाची कुछ उलझन में पड़ गईं। उसने उसे यह कहकर सांत्वना देने की कोशिश की कि गुरु ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो परिणामों के बारे में सोचे बिना चुनाव करते हैं। गु कैशिन ने तलवार निकाली और उसे दोनों हाथों से पकड़ते हुए उसने ब्लेड को आकाश की ओर इंगित करना शुरू कर दिया, जिससे उसमें तीव्र सुनहरी ऊर्जा निकलने लगी। उसने जियांग से कहा कि वह याद रखे कि स्वर्ग की तलवार इच्छा की तलवार है। उसे लड़ाई जीतनी थी और ऐसा करना था। उसे बिना सोचे समझे काम करना था और खुद को अपने दिल के मुताबिक चलना था। जियांग ने आश्चर्य से तलवार को देखना शुरू किया और चुप हो गया। गु कैशिन ने तलवार को उसके चेहरे के करीब लाया और आक्रामक नजर से उसने उसे ध्यान से देखने के लिए कहा। उसने एनर्जी स्लैश नामक तकनीक का इस्तेमाल किया और अपनी सारी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए झाई ओयुआनचेन की ओर एक शक्तिशाली वार किया और तलवार बहुत तेज गति से उसके पास आने लगी। यह देखकर कि गु कैशिन ने खड़े न रहने का फैसला किया और अपनी तलवार खींची, ब्लेड को आकाश की ओर इंगित करना शुरू किया। अपनी दूसरी मुट्ठी को कसकर बंद किया और टोटल डिफेंस नामक क्षमता का उपयोग किया, जिससे उसके शरीर से तीव्र और शक्तिशाली लाल ऊर्जा निकलने लगी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि बूढ़ा आदमी सोच रहा था कि उसके हमले का कोई असर हो सकता है। डुआन फेंग ने ऊपर देखना शुरू किया और यह देखकर वह पसीने से तरबतर हो गया और घबरा गया। उसकी आंखें भ्रम से भर गईं क्योंकि उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा था, और उसने सोचा कि यह कोई मतलब नहीं था क्योंकि दोनों ने जियांग और झाई ओयुआनचेन को लड़ने देने के लिए सहमति जताई थी। झाई ओयुआनचेन ने हमले से खुद का बचाव करने के लिए तैयार किया, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि हमला उस पर लक्षित नहीं था। जैसे ही वह बहुत तेजी से बगल से गुजरा, उसे चौंका दिया और कुछ हद तक भ्रमित कर दिया। हमला तेजी से आसमान की ओर बढ़ने लगा जब तक कि कई सेकंड बाद यह आसमान में मौजूद एक अवरोध से टकराया,
जिससे वह टुकड़ों में टूट गया। वास्तविकता यह थी कि इस अवरोध में एक विशाल ड्रैगन छिपा हुआ था। गुकैक्सुआन के हमले ने ड्रैगन पर असर डाला। अपनी पूंछ को आधा काटते हुए ड्रैगन की आंखें चमकने लगीं और एक जानलेवा नजर से वह गुकैक्सुआन को घूरने लगा। झाई ओयुआनचेन ने आसमान की ओर देखना शुरू किया और देखा कि कैसे ड्रैगन की पूंछ जमीन पर गिर रही थी। ड्रैगन एक दरार में गायब होने लगा और घृणा से भरी नजर से गुकैक्सुआन बास्टर्ड कहा और उसने उसके लिए वापस आने का फैसला किया। कई सेकंड बाद दरार बंद होने लगी और ड्रैगन पूरी तरह से गायब हो गया। डुआन फेंग ने दरार को देखना शुरू किया और चौंक गया क्योंकि इस ड्रैगन को ब्लैक ड्रैगन कहा जाता था जो यांगत्जी नदी के नीचे रहता था। यह बहुत खतरनाक था। हर किसी का ध्यान द्वंद्व पर केंद्रित था और गुकैक्सुआन एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो इसकी उपस्थिति को महसूस कर सकता था। उसने अपनी तलवार अपने कंधे पर रखी और एक शांत नजर से बताया कि यह ड्रैगन 9 मियास्मा पंख प्राप्त करने का मौका पाने की कोशिश कर रहा था। इस ड्रैगन की 8वीं श्रेणी की साधना है जो 9 मियास्मा पंखों की आधी है। झाई ओयुआनचेन की आंखें यह देखकर आश्चर्य से भर गईं कि यह बूढ़ा चोर वास्तव में कुशल था। गुकैक्सुआन जिसके कंधे पर तलवार टिकी हुई थी मुड़ा, अपनी आंखें बंद कीं और दिल खोलकर हंसने लगा। जियांग से पूछा कि क्या यह प्रभावित नहीं हुआ। मैंने गुरु को पहली बार तलवार चलाते देखा है। जियांग उसके पास गया, दोनों मुट्ठियां कस लीं और यह देखकर प्रभावित हुआ। गुकैक्सुआन ने उससे पूछा कि क्या उसने कुछ सीखा है। जियांग मुस्कुराने लगा और आत्मविश्वास से भरी नजर से उसने अपना हाथ जमीन की ओर बढ़ाया, जिससे हरी ऊर्जा प्रकट हुई। उसने अपनी शक्ति का उपयोग करना शुरू कर दिया और चाचा झाई गैंग की तलवार उधार लेने का फैसला किया। चाचा झाई गैंग में एक जड़ दिखाई दी, जो कुछ हद तक भ्रमित था। उसने तलवार सौंप दी, जिससे जड़ उसके चारों ओर लिपट गई। जियांग ने अपनी तलवार उधार ली, उसे देखने लगा और मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं सका। गुकैक्सुआन जो उसके पीछे था, कुछ हद तक भ्रमित था और आश्चर्यचकित नजर से पूछा कि वह अपने गुरु की तलवार का उपयोग क्यों नहीं करना चाहता था और उसने झाई गैंग की तलवार क्यों उधार ली थी, जिस पर जियांग ने जवाब दिया कि जल्द ही उसे समझ में आ जाएगा कि क्यों। वह उछल पड़ा, युद्धमंच पर चढ़ गया और अपने गुरु की तरह ही तलवार चलाने का फैसला किया ताकि वह अच्छा लगे। गुकैक्सुआन जो यह सब देख रहा था, उसे लगा कि वह एक बहुत ही अजीब बच्चा है। ओंग याओ द्वीप पर उतरी और हैरान रह गई। उसकी आंखें चिंता से भर गईं, क्योंकि उसे नहीं पता था कि मालिक ऐसा कैसे होने दे सकता है। उसके अनुसार यह जियांग को मौत के घाट उतारने के बराबर था। उसे याद आया कि डुआन फेंग लाभ प्राप्त कर रहा था और यह देखकर कि उसने अभी भी कुछ नहीं किया। वह सोचने लगी कि वह किस तरह का अजय था। वह ऐसा नहीं होने दे सकती थी, इसलिए उसने जियांग को यहाँ से ले जाने का फैसला किया। गुकैक्सुआन जो जियांग को देख रहा था, सोच में डूबा हुआ चुप रहा। उसने हस्तक्षेप करने का फैसला किया, लेकिन उस पल उसका शरीर रुक गया और उसने नियंत्रण खो दिया। वह कुछ हद तक भ्रमित हो गई क्योंकि अब वह हिल नहीं सकती थी। गुकैक्सुआन ने अपनी बाहों को पार किया और एक ईमानदार नजर से समझाया कि जीवन और मृत्यु के इस क्षेत्र में केवल जियांग और झाई ओबेहान ही प्रवेश कर सकते हैं। वह जानता था कि जियांग शक्तिशाली है, बस उसने खुद को प्रकट नहीं किया था। यह सुनकर उसकी आंखें पछतावे से भर गईं। एक ऊर्जा सभी को दूर रख सकती है, सिवाय दो लोगों के। यह एक अजेय प्राणी की असली शक्ति थी। उसे याद आया कि उसने अभी-अभी उसके बारे में बुरा कहा था। शांत स्वर में गुकैक्सुआन ने उसे समझाया कि जियांग युद्ध को भड़काना नहीं चाहता था और जियांगनेन को बर्बाद होते नहीं देखना चाहता था।
ओंग याओ ने अपना सिर उसकी ओर घुमाया और एक हैरान नजर से पूछा कि क्या दूसरों की भलाई के लिए जियांग के जीवन का बलिदान करना जरूरी था। गु कैक्सुआन ने उसकी ओर रुख किया और एक शांत नजर से समझाया कि जियांग चेन मरने वाला नहीं था, क्योंकि उसने उसे अभी अभी दिव्य तलवार का उपयोग करना सिखाया था। यह सुनकर ओंग याओ एक ही समय में सदमे और अवाक रह गई। उसे नहीं पता था कि गुरु मजाक कर रहे थे या नहीं। उसी समय युद्ध के मैदान में दोनों ने अपनी तलवारें फेंक दी और झाई ओबेहान जोर से हंसने लगा, यह सोचकर कि बूढ़ा आदमी पागल था अगर वह मानता था कि दिव्य तलवार का उपयोग करना कुछ ऐसा था जिसे एक नज़र में सीखा जा सकता था। जियांग को कचरा कहते हुए झाई ओबेहान के उपहास ने जियांग को प्रभावित नहीं किया, जिसने तलवार को कसकर पकड़ लिया और जब वह सुनहरी ऊर्जा से घिरी हुई थी तो उसने एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान दिखानी शुरू कर दी और उसे सिखाने का फैसला किया कि क्या वह वास्तव में कचरा है। झाई ओबेहान ने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली और उसके शरीर से एकदम घुटने वाली दुष्ट ऊर्जा निकलने लगी। वह देखना चाहता था कि क्या उसके पास 9 मियास्मा पंखों का उपयोग किए बिना उसके खिलाफ लड़ने का साहस है। बाई फेंग और जियांग हुआशुआंग भी यह देख रहे थे। बाई फेंग ने उससे पूछा कि उसकी राय कौन जीतने वाला है। अनिश्चित नजर से उसने जवाब दिया कि अगर जियांग जहरीली धुंध का इस्तेमाल करता है तो वह जीतने वाला है। माहौल में तनाव बढ़ने लगा और बाई फेंग ने उसे याद दिलाया कि नियमों के अनुसार जियांग को इसका इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं थी। जियांग हुआशुआंग ने समझाया कि तब वह मरने वाला था, क्योंकि झाई ओबेहान ने हार का अनुभव किया था और वापस उठकर अपने दिल को मार्शल आर्ट पर केंद्रित किया था, जो पहले से अधिक मजबूत हो गया था। झाई ओबेहान ने जियांग को घृणा से भरी निगाह से देखना शुरू कर दिया और तलवार ने एक हरे रंग की ऊर्जा का उत्सर्जन करना शुरू कर दिया। उसके हाथ में जो तलवार थी वह ग्रेट जिया के दिव्य हथियारों की सूची में 20वें स्थान पर थी। जियांग ने तलवार को अपने चेहरे के करीब रखा और एक आक्रामक रुख अपनाया। झाई ओबेहान ने तलवार को जियांग पर तानना शुरू किया और मुस्कुराते हुए पहल करने के लिए उसकी प्रशंसा की। अपनी टूटी हुई तलवार के साथ चांद की रोशनी में मरना उसके लिए एक सम्मान की बात होने वाली थी। जियांग ने उसकी ओर देखना शुरू किया और मुस्कुराते हुए उससे इतनी बातें करना बंद करने को कहा। फिर उसने तलवार को आसमान में उठाया और उसमें से बैंगनी रंग की ऊर्जा निकलने लगी। उसने अपना दूसरा हाथ आगे रखा और गु कैशिन से कहा कि वह ध्यान से देखे और अगर उससे कोई गलती हुई हो तो उसे सुधारने की कोशिश करे। उसने स्काई नाइफ तकनीक का इस्तेमाल किया, जिसे मानवता की तलवार कहा जाता है, और अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए झाई ओबेहान की ओर एक शक्तिशाली वार किया, जिससे वह सतर्क हो गया और साथ ही हैरान भी हो गया। हमले की ऊर्जा इतनी मजबूत थी कि बाकी लोगों ने अपने चेहरे को अपनी बाहों से ढकना शुरू कर दिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। किसी को नहीं पता था कि यह क्या था या उनकी आंखों में दर्द क्यों हो रहा था। उस समय हांग याओ प्रकट हुई और अपनी शक्ति का उपयोग करके उनके चारों ओर एक लाल अवरोध बनाया और आदेश दिया। कमजोर आत्माओं वाले लोगों को अपनी आंखें बंद करने के लिए कहा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि नन्हे जियांग में इतनी शक्ति थी। गु कैशिन की आंखें आश्चर्य से भर गईं और वह चौंकने से खुद को नहीं रोक सका। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जियांग ने वाकई यह सीख लिया है, हालांकि वह सिर्फ आत्मा पर हमला कर सकता था। हमला होने से ठीक पहले झाई ओबेहान ने तलवार को सही तरीके से घुमाया और बिना ज्यादा प्रयास के हमले को विफल कर दिया। वह उत्साहित महसूस करने लगा और एक मुस्कान के साथ उसका मजाक उड़ाते हुए पूछा कि क्या यह वही मशहूर तलवार है जिसके बारे में वह इतना बात कर रहा था। उसके अनुसार इसमें कोई क्षमता नहीं थी। यह देखकर कि हमला आत्मा को निशाना बना सकता है,
उसने खुलासा किया कि झाई ओबेहान परिवार अपनी शक्तिशाली आत्मा के लिए पहचाना जाता है। उसने तलवार को कसकर पकड़ लिया, उसे आसमान में उठा लिया, जिससे उसके पीछे एक सुनहरा चांद दिखाई देने लगा। उसने स्टार और मून कट नामक क्षमता का इस्तेमाल किया और जियांग की ओर एक शक्तिशाली हमला किया। उसने तलवार के ब्लेड को साफ करना शुरू किया और खुद को हंसने से नहीं रोक सका। उसने रक्षात्मक रुख अपनाया और बताया कि पहला हमला सिर्फ एक परीक्षण था, दूसरा हमला शक्तिशाली था। उसने तलवार को कसकर पकड़ लिया और घृणा से भरी नजर से बताया कि यह हमला आत्मा पर लक्षित नहीं था। जियांग ने अर्थ नाइफ नामक तकनीक का इस्तेमाल किया। उसने झाई ओबेहान की ओर एक शक्तिशाली वार किया और इसने आसानी से चांद को आधा काट दिया। इस प्रक्रिया में इसने झाई ओबेहान को भी घायल कर दिया, जिससे खून बहने लगा। उसकी आंखें आश्चर्य से भर गईं क्योंकि उसे नहीं पता था कि यह कैसे संभव था। इस वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें।